हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट अपूर्वा, अक्का द रेबेल किड। अपूर्वा एक काफ़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम पर और उनको उनके केयरफुल एंड बिंदास एटीट्यूड के लिए इंस्टाग्राम पर काफ़ी प्रेज़ किया जाता है। अपूर्वा जेनजीज के बीच में आज बहुत ज़्यादा फेमस है एंड रिसेंटली वो एक शो में इंडिया गॉट लेटेंट में एज इन सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर जज गई थी एंड वहाँ उस शो में एक बड़ी कंट्रोवर्सी का भी हिस्सा बन गई। भाई अब मैं एक बात बोलूं बोलना क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लौड़े? नो डाउट अपूर्वा से यहाँ पर गलती हुई है एंड उन्होंने जिस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ किया है वो लैंग्वेज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल अभद्र भाषा है। भारतीय संस्कृति में हम उस तरीके की लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ अपूर्वा की ही फॉल्ट नहीं है। वो जो कंटेस्टेंट था उसने भी बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। उसने फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन वजाइना से रिलेटेड डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे, जिसके डिफेंस में अपूर्वा ने इस भाषा का इस्तेमाल किया। और अगर इस केस में अपूर्वा पर किसी भी तरीके का लीगल एक्शन लिया जा रहा है तो उस कंटेस्टेंट ने जिसने अपूर्वा को प्रोवोक किया ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए, उसके खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? मैं उसकी ले लेता। अपूर्वा को मैं बहुत अच्छा जवाब देता। एंड हमें ना यहाँ पे सिखाते हैं कि जो प्रोवोकेशन के बाद रिप्लाई मतलब जो भी आप करते हो वो आपके डिफेंस में एक्शन का जो रिएक्शन है वो डिफेंस किया। ऑब्वियसली वो पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे उस टाइप की कॉमेडी नहीं पसंद आती, तो मैं अगर एज अ रिएक्शन मुझे जस्टिफाइड लगा, बट अदरवाइज आई वुड नॉट हैव लाइक्ड इट, बट एज अ रिएक्शन ओके गुड। तो रेबेल किड ने जो बोला, अब आई डोंट वांट टू फेस दैट थिंग ऑफ सूडो फेमिनिज्म समथिंग, बट द थिंग इज कि वो जो लड़के ने स्टेटमेंट बोला था उसके बाद उसने रिवर्ट किया था व्हाटएवर। It is quite evident that Apurva is not the only person who is at fault over here. The male contestant who passed those lewd comments against female sexual organs and provocated her at the moment was also equally responsible. लेकिन यहाँ पर अपूर्वा को जिस तरीके का सोसाइटी में बैकलैश मिल रहा है, it is not just because of her foul words but because of patriarchy and because of the fact that कहीं ना कहीं उसने मेल ईगो को भी हर्ट किया है अपने इस तरीके के कमेंट्स की वजह से। So what do you think guys? इज़ इट फेयर इनफ कि अब हम इस मैटर को और लंबा स्ट्रेच करें और ये जो इन्फ्लुएंसर्स ऑलरेडी एक बहुत बड़ा हेफ्टी अमाउंट पे कर चुके हैं अपनी मिस्टेक के लिए एंड आई एम श्योर दे आर ऑलरेडी रिग्रेटिंग व्हाटएवर दे हैव डन, उनको अगेन एंड अगेन सोशल मीडिया पर ट्रोल करते रहें और अननेसेसरी हेट देते रहें। एट द एंड ऑफ द डे वी लिव इन अ पॉजिटिव वर्ल्ड एंड वी लिव इन अ कंट्री ऑफ एथिक्स, so we should be more and more kind towards each other. What do you think guys? Let me know your opinions in the comments down below.